दिलाता है। यीशु का नाम शांति देता है, सारे पापों से मुक्ति दिलाता है, सारे रोगों से चंगाई देता है। यीशु का नाम हमें पिता से मिलाता है। यीशु ने अपना क्रूस पर लहू बहाया, हमारे सारे पापों का दाम चुकाया। हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के भी सभी पापों का दाम यीशु ने अपना लहू बहाकर चुकाया। हालेलुया। यीशु ने चरनी में, छोटी सी चरनी में जन्म लिया, लेकिन क्रूस तक वो विश्वास योग्य बने रहे। क्रूस तक दुख उठा उठाकर उन्होंने हर एक आज्ञाकारिता को पूरा किया। हालेलुया। और यीशु ने जब कहा पूरा हुआ, तो यीशु ने हमें भी अपने साथ अपने विश्राम में प्रवेश कराया। हालेलुया, हालेलुया। हम पर भी यीशु आप दया बनाकर रखेंगे, क्योंकि हम आपका प्यार हैं। हालेलुया। हम पर भी आप अपनी दया को हमेशा बरकरार रखेंगे अनंत काल तक, क्योंकि हम आपका प्यार हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। बोलो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। बोलो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु
उद्धार हमको, हालेलुया बोलो, यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया बोलो, सामर्थ देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया बोलो, आनंद देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया बोलो, यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। प्रेम करने वाला यीशु, हालेलुया। प्रेम करने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। सब कुछ देने वाला यीशु, हालेलुया। सब कुछ देने वाला यीशु, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। यीशु में सब कुछ है, यीशु में सब कुछ है। हम धन्यवाद देते पिता आपको, आपने यीशु में हमें सब कुछ दे दिया। जो कुछ भी हमारे जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वो सब आपने हमें मसीह की पहचान में दे दी है। आज हम अंदर से कंगाल नहीं हैं, आज हम अंदर से भरे गए हैं आपके प्रेम से, आनंद से, शांति से, जीवन से, अनंत जीवन से, उद्धार से। आज हम भरे गए हैं अंदर से, और आज हम इसीलिए जय जयकार करते हैं, इसीलिए हम गीत गाते हैं, इसीलिए हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आज हम फेवर के स्थान पर खड़े हैं, विजय के स्थान पर खड़े हैं, आज़ादी के स्थान पर खड़े हैं, और हमने आपके साथ आपके विश्राम में प्रवेश कर लिया है। धन्यवाद पिता। हर सुनने वाले, देखने वाले को परमेश्वर आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे आप बनाकर रखेंगे। और परमेश्वर आज हर सुनने वाले को परमेश्वर आज आप अपने वचन के द्वारा आज अपनी भरपूरी से आज आप भरने जा रहे हैं परमेश्वर। पिता आज जब भी आपके वचन को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप इनकी मदद करेंगे, आप इनकी सहायता करेंगे परमेश्वर, और आज ये जैसा आप चाहते हैं ये देखें, आज ये वैसा देख पाएंगे। जैसा आप चाहते हैं कि इनके हृदय नरम हो आपके प्रेम के प्रति, आज इनके हृदय आपके प्रेम के प्रति वैसे ही नरम बने रहेंगे, और पूरा समय परमेश्वर ये आपके वचन को अधिकारी से अपने हृदय में रिसीव करेंगे, और परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स में फ्लो करेंगे, आपके अनुग्रह में फ्लो करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मेरी भी आप मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, और आपके अनुग्रह की सप्लाई में से, बहुतायत में से मैं रिसीव करती हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने अनुग्रह की सप्लाई मेरे लिए दी है। धन्यवाद परमेश्वर। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक आप सब कुछ को बहुतायत से, सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज फिर इस रविवार की सुबह हम इकट्ठा हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस मीडिया के थ्रू हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, और एक दूसरे की सेहत के बारे में, कि हम कैसे हैं, हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। हम जब ऑनलाइन आते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हम सब कैसे ठीक ठाक हैं अपने अपने स्थान पर, और ये चीज़ हमें बहुत शांति देती है। और मैं भी आशा करती हूँ कि जितने लोग भी देख रहे हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कैसे भी आप चुनौती से होकर गुजर कर जा रहे हों, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपका जीवन उन पर आधारित है, इसीलिए आप हर समय एक स्ट्रॉन्ग चट्टान पर खड़े हैं, एक फाउंडेशन जो आपकी प्रभु यीशु मसीह उस पर खड़े हैं आप, इसीलिए आप हमेशा हर समय उत्साहित होंगे और आनंदित होंगे, और अपने जीवन के द्वारा दूसरों को भी उत्साहित कर रहे होंगे, और दूसरों को भी आप संभाल रहे होंगे। आमेन। एंड प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज फिर से हम जब इस रविवार की सुबह इकट्ठा हुए हैं,
तो मैं इतना जानती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए वो मुझे हर रविवार को यहाँ बहुत प्यार से, बहुत समझा कर, बहुत दुलार के साथ मुझे तैयार कर कर यहाँ लेकर आते हैं। मुझे बहुत उत्साहित करते हैं हर रविवार को कि अपने वचन के कि आप वो अपना वचन आप तक पहुँचाएँ और आपका जीवन फिर वैसा ना रहे। मैं जो हर रविवार यहाँ वचन देती हूँ, बहुत बार लोगों को ऐसा लग सकता है कि सिस्टर हमेशा बाइबल टीचिंग ही क्यों देती हैं, ये हमेशा बाइबल के अध्ययन में लेके जाते हैं। तो क्योंकि मैं आपके जीवन को मैं स्थायी देखना चाहती हूँ। मैं आपके जीवन को ऊपर नीचे नहीं देखना चाहती कि आज आपका जीवन यहाँ है, फिर कल आपकी भावनाएं नीचे चली जाएं तो आप गिर जाएं, फिर आप किसी से कुछ इनकरेज करने वाला वचन सुने, फिर आप थोड़ा सा उत्साहित महसूस करने लगे और फिर आप फिर नीचे आ जाएं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको परमेश्वर के वचन की सच्चाई के द्वारा इनकरेज करूँ, और परमेश्वर के वचन की सच्चाई से बढ़कर हमें कोई चीज़ इस दुनिया में इनकरेज नहीं कर सकती है। इसीलिए मैं आपको परमेश्वर के वचन की सच्चाई को लेकर आती हूँ और आपको वो बताना चाहती हूँ, क्योंकि शैतान ने अपना झूठ धर्म के द्वारा इतना फैला कर रखा है इस दुनिया में कि लोगों को ये भी नहीं पता कि वो किसी झूठ और धोखे में जी रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर एक व्यक्ति भी, मेरा फोकस नंबर्स पर नहीं है कि कितने लोग मेरे वचन को लाइक कर रहे हैं, कितने लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कितने हैं, और मैं नंबर्स को देख के इनकरेज हो जाऊं। अगर नंबर कम है तो मैं डिस्करेज हो जाऊं, और कितने लोग पसंद कर रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं। मुझे परमेश्वर ने यहाँ रखा है कि मैं सुसमाचार को प्रचार करूं। मुझे परमेश्वर ने यहाँ रखा है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को उसकी प्योरिटी के साथ प्रचार करूं और पूरे अभिप्राय के साथ, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। और क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जब मैं पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करूँगी तो परमेश्वर का वचन अपना काम पूरा करेगा, क्योंकि यीशु ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और मैं यहाँ किसी धर्म का प्रचार करने नहीं आती हूँ, ये मैं बार बार बोलना चाहूँगी, हर बार बोलना चाहूँगी कि मैं यहाँ किसी धर्म के लिए नहीं आई हूँ, किसी धर्म को ऊंचा उठाने के लिए या किसी धर्म को नीचा करने के लिए या किसी की भावनाओं को, धर्म से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए मैं किसी भी ऐसे इरादे से ऑनलाइन नहीं आती हूँ। धर्म ने मैं अगर अपने जीवन को भी देखती हूँ या मैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ कि धर्म बंधनों में बांधता है और लोग धर्म का पालन करते हुए वो सोचते हैं वो परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, लेकिन धर्म का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप जिस भी धर्म का नाम ले ले, मैं हर धर्म के विरोध में हूँ। मैं किसी भी धर्म की पैरवाई नहीं करती कि कौन सा धर्म अच्छा है या कौन सा धर्म खराब है, कौन से धर्म में, हर धर्म अच्छी बातें बताता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप बुराई का पीछा करो, आप बुराई के पीछे जाओ, लेकिन सच्चाई अच्छाई से ऊपर है। केवल अच्छाई हमारे जीवन को बदल नहीं सकती है, हमारे जीवन को केवल सच्चाई बदल सकती है। अच्छाई जो आप धर्म के द्वारा सुनते हैं, धर्म केवल हमें बाहरी तौर पर बदलता है, हमारे व्यवहार को बदलता है हमें बाहरी तौर पर, लेकिन परमेश्वर के वचन की सच्चाई, जो अनुग्रह की सच्चाई है, जब आप उसे पूरी तौर पर सुनते हैं, समझते हैं, तो वो आपको भीतर से बाहर बदलती है। और वो एफर्टलेस चेंज है, वो आपकी कोशिशों से नहीं कभी भी आप कर सकते। वो भीतर से बाहर का बदलाव परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर करता है, और वो बदलाव फिर बाहर हमारे जीवन से दिखाई देता है, हर क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ नहीं आती हूँ कि मैं आपको बोलूँ आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है और इसके लिए मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं होगी। मैं कभी भी आकर यहाँ बैठकर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं वो बता सकती हूँ आपको।
कोई भी वो बता सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये व्यवस्था का प्रचार है, और व्यवस्था का प्रचार पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं होता। जब भी कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अब आप अपना जीवन सही तरीके से जियो परमेश्वर के सामने, ताकि वो आपको ग्रहण कर सके। परमेश्वर आपके प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरे हैं, लेकिन अब आपका ये भाग है, अब आपको ये करना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। हर जगह यही प्रचार है। मैं ऑनलाइन मैं देखती हूँ तो मेरा दिल टूटता है, मेरा दिल इतना दुखी होता है जब मैं ये प्रचार देखती हूँ, सुनती हूँ। और बहुत जिनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ हैं, वो लोग ये प्रचार कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, और लोग उस पर आमीन, उस पर हालेलुया, उस पर लिख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख रहे हैं, वो वाली वीडियो शेयर कर रहे हैं, और वो दुनिया मतलब आगे 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 वो गलत शिक्षा जो है वो आगे आगे पहुंच रही है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सच्चाई को जानें और हम सच्चाई का प्रचार करें, और परमेश्वर के साथ जो आज इस अनुग्रह की नई वाचा के द्वारा हमारा रिश्ता है, हम उस रिश्ते को जानें, हम उस रिश्ते को समझें, और हम डूज एंड डोंट की जो लिस्ट है हम उसको फॉलो ना करते हुए, क्योंकि उसके द्वारा जो डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है, उसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ कभी भी रिश्ता नहीं बना सकते। चाहे आप कुछ भी विश्वास करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप जब भी आप डूज एंड डोंट को फॉलो करते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, जब आप डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हैं तो आप धर्म को फॉलो कर रहे हैं, रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, और परमेश्वर रिलीजन के पीछे नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए पूरा कर दिया, परमेश्वर चाहता है हम उसे जाने, और वो इतनी खूबसूरत काम है जो परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर पूरे कर दिए। हम उसके द्वारा हमेशा के लिए अपनी एक नई रियलिटी, नई आइडेंटिटी को पाते हैं, और उस नई रियलिटी, उस आइडेंटिटी को पाने के बाद, पहचानने के बाद, जानने के बाद हमारा जीवन फिर समान नहीं रहता। आप और परमेश्वर फिर दो नहीं रहते, आप और परमेश्वर एक हो जाते हैं। आमेन। आप और परमेश्वर दो नहीं रहते फिर, क्योंकि परमेश्वर ने, जैसा मैंने बुधवार की मीटिंग में कहा था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर दिया है, और अब हम परमेश्वर के साथ, कुरिन्थियों में लिखा है अध्याय 6 में, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 में, कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो अब हम प्रभु की संगति में हैं या नहीं है? क्या प्रभु का आत्मा अब हमारे ऊपर आता है और फिर अगर हम गलती और गुनाह करते हैं हमें छोड़कर चला जाता है? बिल्कुल भी नहीं। अब प्रभु का आत्मा अब हमारे अंदर रहता है हमेशा के लिए। अब हम पवित्र आत्मा का घर हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन पर कभी आती और फिर कभी चली नहीं जाती है। तो अब परमेश्वर ने हमें अपना घर बनाया है। अब हम पवित्र आत्मा का घर हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, और अब वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे साथ हैं, और हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। अब हम दो नहीं हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और अब हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी पहचान है। आप किसी भी जब धर्म को फॉलो करते हैं तो वो आपको डूज एंड डोंट्स की लिस्ट देता है कि अब आपको, जैसा अगर आप यीशु में भी आ गए, आपने यीशु के नाम पर विश्वास किया, तो आपको विश्वास करने के बाद आपको चर्च में बताया जाता है अगर कि जी अब आपने यीशु पर विश्वास किया, और इसीलिए अब आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। अब ये यीशु का जो भाग था, परमेश्वर का जो भाग था, वो तो उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन अब आपको आपका भाग पूरा करना है। तो यदि आपको वो लिस्ट दी जाती है तो इसका अर्थ क्या है कि आपको धर्म आमंत्रण दे रहा है, तो रिलीजन आपको इनविटेशन दे रहा है कि वेलकम, आइए हमारे पास, एक और नया धर्म आप अपनाने जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया, हमें यीशु को भेजने के द्वारा, यीशु आए थे ताकि हमें धर्म के बंधन से छुड़ा ले,
हमें धर्म के बंधन से आज़ाद कर दें। तो यीशु क्योंकि हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो आए हमें छुड़ाने के लिए, हमें आज़ादी देने के लिए। तो यीशु को जब हम अपनाते हैं तो हम किसी धर्म को नहीं अपनाते हैं। हम जब यीशु को अपनाते हैं तो हम परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। और हम अपने पापों की, यीशु को ग्रहण करते हैं तो अपने पापों की माफ़ी ग्रहण करते हैं। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर की पहचान को, उनकी धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के अनंत जीवन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम उद्धार को पाते हैं, अपने संपूर्ण पापों से हम माफ़ी को पाते हैं। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पापों की माफ़ी को ग्रहण करते हैं। जब हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम समझ से परे की शांति को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जब हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम आज़ादी को ग्रहण करते हैं। तो यीशु को जब आप ग्रहण करते हैं तो आप किसी धर्म को नहीं अपनाते, आप कोई धर्म नहीं बदलते। जब आप यीशु को रिसीव करते हैं अपने जीवन के अंदर तो आप धर्म से छुटकारा पाते हैं, धर्म की कैद से, क्योंकि धर्म आपके मन को कंट्रोल में करता है। धर्म आपके मन को बंधन में बांधता है और आप बिल्कुल उसी के जैसा, जिस भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप उसके अनुसार जीने लगते हैं और आप ये सोचने लगते हैं कि अब मैं जिस धर्म को फॉलो कर रहा हूँ वो सबसे सुपीरियर है, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बढ़िया धर्म है जिस धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ। और आप दूसरे लोगों को नीची नज़रों से देखने लगते हैं, दूसरे लोगों को नीची आंखों से देखने लगते हैं कि नहीं, बाकी सब धर्म नीचे हैं, जिस धर्म को मैं मानता हूँ मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरा धर्म सबसे बढ़िया है। क्योंकि दुष्ट जो शैतान है वो धर्म को बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकता है और वो कर रहा है। और क्योंकि लोग इस सच्चाई को नहीं जानते, इसीलिए दुष्ट बड़ी आज़ादी के साथ लोगों के जीवन में काम करता रहता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। दुष्ट जहाँ कहीं भी धर्म का प्रचार होता है, शैतान को बहुत मज़े आते हैं कि यहाँ पर वो बहुत मंत्रमुग्ध होता है कि यहाँ पर मेरा काम लोग खुद ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म कभी भी आपको परमेश्वर के साथ रिश्ते में जोड़ता नहीं है। आप परमेश्वर के साथ रिश्ता धर्म के द्वारा, धर्म के जरिए आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। धर्म हमेशा ये कहता है कि अब आपको कुछ करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, अब आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, अब आपको ये करना पड़ेगा और ये नहीं करना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सको। लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता आप किसी भी रिलीजन के थ्रू नहीं बना सकते। परमेश्वर आत्मा है और आप आत्मा और सच्चाई के द्वारा ही परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं। धर्म हमें दोष में, गलानी में, डर में लेके जाता है। धर्म हमें कंट्रोल करता है, धर्म हमें मैनिपुलेट करता है। कोई भी धर्म हो वो हमें कंट्रोल करता है, हमें मैनिपुलेट करता है, हम पर दोष लगाता है, हमें डरों में लेकर जाता है कि यदि तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, यदि तुमने ये किया तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर यदि तुमने ये दिन को नहीं माना, ये शुभ और अशुभ को नहीं माना, इन परंपराओं को तुमने नहीं माना, जो धर्म की, मनुष्य की, धर्म की बनाई हुई का अर्थ है मनुष्य की बनाई हुई परंपरा। और जब आप मनुष्य की बनाई हुई परंपराओं को अगर आप नहीं मानते हैं तो धर्म आपको बोलता है कि अब आप सजा के हकदार हैं, अब आप दंड के हकदार हैं, अब आप पर दोष, क्योंकि आप जब आप वो नहीं करते हैं तो आप पर दोष लगाया जाता है। तो धर्म हमेशा व्यक्ति को मनुष्य की परंपराओं में बांधता है और मनुष्य ऐसा सोचता है परंपराओं का पालन करने के द्वारा कि मनुष्य उन परंपराओं का पालन करने के द्वारा वो परमेश्वर को खुश कर रहा है, वो परमेश्वर को राजी कर रहा है, वो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में इन अपने कर्म कांडों के द्वारा, अपने इन क्रियाओं के द्वारा, अपने इस प्रदर्शन के द्वारा, इस परफॉर्मेंस के द्वारा वो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में रिसीव कर रहा है। लेकिन ये शैतान का झूठ है, बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, कोई भी व्यक्ति अपनी कोशिशों से परमेश्वर के प्यार को नहीं पा सकता, कोई भी व्यक्ति अपने परफॉर्मेंस के द्वारा परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लें, लोग सोचते हैं हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर उस प्रेम के द्वारा आकर्षित होंगे,
तो लोग अपने शारीरिक कोशिशों के द्वारा शारीरिक कोशिशों पर निर्भर और आधारित होते हुए लोगों को प्रेम करते हैं और सोचते हैं कि बस मेरा अब यही काम है, मैं मानवता को प्यार करूंगा, और जब मैं मानवता को प्यार करूंगा तो परमेश्वर इससे खुश हो जाएंगे। जबकि प्रेम भी आत्मा का फल है। जो प्रेम परमेश्वर, जिस प्रेम की बात परमेश्वर करते हैं वो आत्मा का फल है, और आत्मा का फल कोई भी व्यक्ति अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से अपने जीवन में उत्पन्न नहीं कर सकता। तो परमेश्वर चाहते हैं इस संसार को बदलना। परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान। परमेश्वर चाहते हैं इस संसार में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हमारे जीवन में आ जाए। लेकिन इन सब का समाधान हमारी कोशिशों के द्वारा नहीं है। चाहे आपके जीवन की प्रॉब्लम्स हो, चाहे संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे उनकी बात हम करें, किसी भी समस्या, छोटी हो या बड़ी हो, कितनी भी समस्या आपके जीवन में है, हर एक समस्या, किसी भी समस्या का समाधान, आपके सॉल्यूशन जो है आपके जीवन में धर्म के द्वारा नहीं है। धर्म के द्वारा नहीं है। धर्म की बातें जो हैं आपको टेम्परेरी फायदा दे सकती हैं, लेकिन परमानेंट चेंज, परमानेंट ब्लेसिंग्स, परमानेंट परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, आपकी सिक्योरिटी, आपके उद्धार की जो निश्चिंतता है, वो आपको धर्म कभी नहीं देता। कोई धर्म नहीं देता कि आपका उद्धार निश्चित हो गया। अगर आप अभी भी डरों में जी रहे हैं, चाहे आप चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप अभी भी डरों में जी रहे हैं, अगर अभी भी आपके मन में हर समय लगातार एक ही चीज को लेकर चिंता बनी हुई है, लगातार आपके मन में डर बने हुए हैं, लगातार आपके मन में दोष बना हुआ है, गलानी में है, आत्मगलानी में है आप, तो आप अभी भी प्रभु यीशु मसीह के प्यार को और परमेश्वर के उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था, आप अभी भी उससे अनजान है, अभी भी उसको जानते नहीं हैं आप। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि वचन हमें बताता है कि व्यवस्था जो लॉ है वो तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह द्वारा हम तक पहुंची। तो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सच्चाई हम तक पहुंचाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को जाना। प्रभु यीशु मसीह ने आकर हम पर यह प्रकट किया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे हैं, परमेश्वर का सच्चा स्वभाव क्या है। ये आपको धर्म कभी नहीं बता सकता। धर्म खुद नहीं जानता, रिलीजन खुद नहीं जानता। जिसको आप जानते नहीं है उसके साथ आपका रिश्ता नहीं है, जिसके साथ आपका रिश्ता नहीं है उसके बारे में आप बता ही नहीं सकते। तो आप जब तक जिसे जानते नहीं हैं, सोचिए, अगर आप डर में हैं, अगर आप दोष भावना में हैं, अगर आपके मन में एंजाइटी लगातार बनी हुई है, अगर आपके अंदर उद्धार की निश्चिंतता अभी तक नहीं है, तो क्या इन भावनाओं के साथ आप परमेश्वर के साथ कोई भी व्यक्ति रिश्ता बना सकता है? कोई व्यक्ति इन भावनाओं के साथ परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकता। अगर मन में लगातार डर है, अगर मन में लगातार दोष है, अगर अभी तक आप अपने उद्धार को लेकर निश्चिंत नहीं है, अभी तक आप अपने जीवन में सिक्योर नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अभी तक आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। आपने परमेश्वर के विषय में तो सुना है बहुत लोगों से, यहाँ से वहां से, जब से हम इस दुनिया में आए हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, परमेश्वर के विषय में तो हमने बहुत कुछ सुना है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अभी तक आपने परमेश्वर के बारे में अफवाहें सुनी हैं, गलत बातें सुनी हैं, निंदनीय बातें सुनी हैं जो परमेश्वर नहीं है। आपने परमेश्वर के प्रति निंदाजनक बातें, मैं जब सुनती हूँ लोगों से मेरा दिल टूटता है। लोग बोलते हैं चलो ए बीमारी आई, रब की इच्छा होएगी, ये बंदा बीमारी से मर गया, चलो ये रब की इच्छा होएगी। या जो क्रोधित होते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं नहीं मिला था मेरे साथ ऐसा बुरा करने के लिए रब को, प्रभु को, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया? क्योंकि वो जानते नहीं है परमेश्वर को। वो परमेश्वर के विषय में थोड़ा बहुत सुना है उन्होंने कहीं से, इस वजह से उनके विचार परमेश्वर के प्रति ऐसे हैं। तो परमेश्वर का सच्चा स्वभाव क्या है? जब आप
परमेश्वर ने मुझे जब खड़ा किया तो परमेश्वर ने मुझे कहा प्रतिभा उठ खड़ी हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू लोगों के दिमाग में जो मेरी राय है, जो परमेश्वर के प्रति जो आपके दिमाग में, आपकी सोचों में जो परमेश्वर की राय है, मैं चाहता हूं प्रतिभा तू उस राय को बदले। जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं तू उसे बदले लोगों की सोचों में। क्यों? क्योंकि जब लोगों की राय मेरे प्रति बदलेगी तो उनका जीवन बदल जाएगा, और जब उनका जीवन बदलेगा तो क्या होगा? उनका परिवार बदलेगा, उनका संसार बदल जाएगा, और जब उनका अपना संसार बदलेगा तो उनके द्वारा ये संसार भी बदल जाएगा, और इस संसार में जितनी समस्याएं हैं उन सब का हल भी निकल आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है ताकि मैं आपको परमेश्वर का जो सच्चा स्वभाव है, जैसे परमेश्वर है, वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर सच्चे और प्रेमी पिता हैं। वो केवल हमारे परमेश्वर नहीं हैं, वो हमारे सच्चे और प्रेमी पिता हैं, और वो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। और जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे सच्चे और प्रेमी पिता हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हम सिर्फ इसको जानना ही नहीं, अपने लिए विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आमीन। जब आप ये जान जाते हैं कि परमेश्वर अब आपके विरोध में नहीं है, अब आपके पक्ष में है, परमेश्वर आपके लिए हैं, परमेश्वर आपके अच्छे पिता हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वचन हमें यही बताता है, परमेश्वर की पहचान बाइबल हमें यही बताती है। तो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, यानी कि आप व्यवस्था से जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। आप अपने जीवन में धर्म से छुटकारा पाकर हमेशा के लिए आज़ादी पा लेते हैं। आप डर से प्रेम में प्रवेश कर जाते हैं। हालेलुया। आपका जीवन घटी से आप बहुतायत में जीने लगते हैं। पहले आप भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाते हैं, चाहे चर्च में बैठे हो चाहे चर्च के बाहर हो। पहले आप भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाते हैं, वहां प्रवेश किया आपने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में। लेकिन जब आप परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को, परमेश्वर को जब के प्यार को जब आप अपने लिए जानते हैं तो आप फिर जीवन के वृक्ष में प्रवेश करते हैं। जीवन का वृक्ष कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जानना, वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आकर हम पर पिता को प्रकट किया। धर्म ने जो सबसे बड़ी गड़बड़ की, सारी समस्याओं में से बड़ी समस्या जो उत्पन्न की वो धर्म ने की। वो क्या की? धर्म यानी कि व्यवस्था कह सकते हो आप। व्यवस्था ने जो सबसे बड़ी गड़बड़ की वो क्या की? व्यवस्था ने परमेश्वर की जो इमेज थी, परमेश्वर की जो छवि थी, उसको पूरी तरह से गलत पोर्ट्रे किया। परमेश्वर की छवि को, परमेश्वर कैसे पिता है, इसीलिए मैं रिलीजन से नफरत करती हूँ, इसीलिए मुझे किसी भी धर्म से नफरत है, क्योंकि परमेश्वर इतने अच्छे परमेश्वर है, वो हमारे इतने अच्छे पिता हैं। और धर्म ने इसको इजाफा करने के लिए, इसको और परमेश्वर की छवि को अपने बातों के द्वारा, अपने रीति रिवाजों के द्वारा, अपने डूज एंड डोंट्स के द्वारा कि लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत किया कि परमेश्वर की छवि को एक जैसे बोलते हैं ना, निंदाजनक, एक बहुत ही अपमानजनक रीति से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो परमेश्वर ने, जैसा मैंने अभी बोला कि यूहन्ना 1:17 में लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह द्वारा हम तक पहुंचे। तो परमेश्वर ने व्यवस्था में कोई नुक्स नहीं था, व्यवस्था सही थी, लेकिन व्यवस्था जो थी वो अधूरी थी। इसीलिए अगर व्यवस्था अधूरी थी तभी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने अनुग्रह और सच्चाई को, परमेश्वर के अनुग्रह को और उनकी सच्चाई को हमने पाया। और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई है। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की सच्चाई के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने हम तक ये
प्रकट किया, हम पर ये जाहिर किया कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं, वो कितने प्रेमी और अच्छे पिता हैं, वो कितने भले पिता हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन, जब हम पढ़ते हैं वचनों में, हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने पिता के, स्वर्गीय पिता के प्रेम को, उनके स्वभाव को, उनके चरित्र को, उनकी इच्छा को हम पर प्रकट किया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उनकी इच्छा को, चरित्र को, स्वभाव को देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अगर प्रेम करने वाले प्रभु हैं, तो परमेश्वर भी प्रेम करने वाले प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर लोगों के लिए चंगाई की इच्छा रखते हैं, लोगों के छुटकारे की इच्छा रखते हैं, लोगों की आज़ादी की इच्छा रखते हैं, तो उनके पापों की कीमत चुकाने के लिए आए, उनके पापों के स्थान पर यीशु ने अपनी जान दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया। हमारे पापों के लिए उन्होंने खुद प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया। तो पिता की हर एक इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। तो हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के चरित्र को और उनके व्यवहार को और उनके इच्छा को हमने देखा। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों पर दया की। प्रभु यीशु मसीह ने उन पर उनके जीवन पर अपने कृपा को दिखाया, चंगाई देने के द्वारा, और भूखे लोगों को खाना खिलाया। नहीं भी खिलाते तो चल सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। जो लोग ठुकराए हुए थे, जो लोग त्यागे हुए थे समाज के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपनाया। सामरी स्त्री जब वो कुएं पर जल भरने आती है दिन दोपहरी में, वचन में लिखा है कि वो अकेली दोपहर के समय में जल भरने आती थी, क्योंकि वो एक आउटकास्ट से थी। और जब वो अकेली वहाँ जल भरने आती थी, उसका अर्थ ये था कि जब वहाँ जल भरने आती थी दिन दोपहर के समय इतनी धूप में, इसका अर्थ ये था कि वो जब सवेरे और शाम लोग पानी भरते थे, तो वो लोगों के साथ उनके बीच में वो पानी भरने के लिए अलाउड नहीं था उसको, और इसीलिए वो छुपती छपाती दिन दोपहरी में इतनी धूप में वो अकेली पानी भरने आती थी। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उस एक सामरी स्त्री के लिए वहाँ उस रास्ते से गुजर कर गए। उस रास्ते से उन्हें उस दिन जाना नहीं था, लेकिन उस एक सामरी स्त्री के जीवन को बचाने के लिए, उसको एक्सेप्टेड फील कराने के लिए, उसको अपने उद्धार को देने के लिए, उसको अपनी आज़ादी को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन वो मार्ग लिया और वो उसके पास गए। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ जाकर बातें की और उससे कहा कि पहले उसे कहा कि तू मुझे जल पिला, और फिर उसने कहा कि तू अगर ये जानता कि तू जिससे जल मांग रहा है वो कौन सी जाति से है, तो तू जल कभी नहीं मांगता। तो यीशु ने बोला कि तू नहीं जानती कि मैं जो तुझसे जल मांग रहा हूँ मैं कौन हूँ। तो यीशु ने बोला कि ये जल जो तू आज भरने आई है, जो ये तू जल पीती है, ये जल पीकर तू तो दोबारा प्यासी होगी, लेकिन वो जल जो मेरे पास है, वो जल पीकर फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी और तू अनंत जीवन को पाएगी। हालेलुया। और उस स्त्री को भी बताया कि उस स्त्री के उस समय 5 पति थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया उसके जीवन के बारे में, और जिसके साथ कहा तू अभी रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। तो वो हैरान हो गई कि कैसे प्रभु को मेरे बारे में सब कुछ पता है, जबकि यीशु से पहली बार मिले थे। तो भी उसके जीवन को जानते हुए भी कि वो कैसे आउटकास्ट है, वो अपने जीवन में कैसे दुखी है, वो कैसी प्यासी है, वो प्रेम के लिए कैसे प्यासी है, वो कैसे प्रेम की तलाश में है, वो कैसे उस संतुष्टि की तलाश में है, जो हमारे हृदय की जो क्रेविंग है उस परमेश्वर के प्यार के लिए, वो जो भूख परमेश्वर के प्यार के लिए है। हम जानते नहीं है कि हमारे अंदर की जो क्रेविंग है वो परमेश्वर के प्यार के लिए है, वो जो भूख है वो परमेश्वर के प्यार के लिए। इसीलिए हम मनुष्यों के पीछे भागते हैं, इसीलिए हम लोगों के पीछे भागते हैं कि हम सोचते हैं कि शायद मुझे इसका प्रेम मिल जाए, मुझे इसका प्रेम मिल जाए, मैं इसको पालूं तो शायद मेरे अंदर की जो क्रेविंग है, जो भूख है, जो प्यास है, वो शायद संतुष्ट हो जाए। लेकिन किसी भी मनुष्य के प्यार से वो क्रेविंग शांत नहीं हो सकती, वो संतुष्ट नहीं हो सकती। वो केवल परमेश्वर के प्यार से वो क्रेविंग संतुष्ट होती है, शांत होती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपना प्यार दिया। उसने जब प्रभु यीशु मसीह के साथ
वो हामी भरी, जब वो राजी हुई, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे जो बातें कही, तो वचन हमें बताता है कि उस स्त्री का जीवन वैसा नहीं रहा, क्योंकि यीशु ने वो स्त्री जैसी थी उसे वैसे ही अपनाया। उसे जज नहीं किया, उसे क्रिटिसाइज नहीं किया, उसकी निंदा नहीं की, उसकी बुराई नहीं की, उस पर दोष नहीं लगाया प्रभु यीशु मसीह ने, बल्कि उसे कहा कि तू जो जल मेरे पास है मैं तुझे वो जल देता हूँ, तू वो जल पी, क्योंकि वो जल पीकर फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी। और सचमुच में उसने प्रभु यीशु मसीह के उस प्रपोजल को उसने हामी भरी, उसने ग्रहण किया, और फिर उसका जीवन वैसा नहीं रहा। बाइबल हमें बताती है कि वो दौड़ती हुई अपने गांव में वापस गई। पहले वो जो दोपहरी में डरी हुई और शर्मिंदगी के साथ लोगों से छिपती छिपाती वो पानी भरने आती थी उस कुएं पर, कि क्योंकि लोगों से वो रिजेक्शन को लेना नहीं चाहती थी, और लोग भी उसे अलाउ नहीं करते थे कि वो उसके साथ पानी भरे, क्योंकि लोग छींटे कसते होंगे, लोग लांछन लगाते होंगे, लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें करते होंगे। अरे वही है, आ गई जिसके 5 पति हैं, अरे देख ये वही औरत है, देख कितनी बुरी है, जैसे जो दुनिया बुरे बुरे नाम देती है, लांछन लगाती है दुनिया। तो वो भी वो लांछनों से बचने के लिए वो आई वहाँ पर, रोज आती थी दोपहरी के समय में, और यीशु ये बात जानते थे कि वो आती है दोपहरी के अपने अंदर आत्मा में, कि वो आएगी वहाँ पर, उसको मेरी ज़रूरत है। और इसीलिए वचन में लिखा, परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों में लिखा है ना, कि नीचों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, ठुकरायों को, जिनकी गिनती दुनिया कुछ नहीं है में करती है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुन लिया, ताकि जो हैं वो शर्मिंदा हों। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम जाहिर किया उस पर, और उसने जाकर, बाइबल में लिखा है, पूरे गांव को प्रचार किया, अपने गांव को बदल दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि देखो मैं अभी जिससे मिलकर आई हूँ वही मसीहा है, क्योंकि उसने मेरे विषय में सब कुछ बता दिया, वो मेरे विषय में सब कुछ जानता था, उसने मेरे विषय में सब कुछ बता दिया, और उसने मेरे जीवन को बदल दिया। उसके अंदर का जो बोझ था वो सारा चला गया, वो शर्मिंदगी का, वो दोष, जो गलानी, आत्म गलानी थी, वो जो डर थे उसके अंदर, वो सब चले गए उसके अंदर से, और उसके बदले में यीशु का प्रेम, यीशु की शांति, यीशु का आनंद उसके अंदर आ गया, और वो खुशी उसके अंदर समा नहीं रही थी कि अब वो कैसी संतुष्ट फील कर रही है अपने अंदर, वो कैसी अंदर से भर गई है अंदर से। और ये बिल्कुल सच है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, एक धर्म की तरह, धर्म के जैसा लोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, धर्म के तौर पर नहीं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु इस दुनिया में आए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को यहाँ भेजा ताकि सारे जगत के पापों को वो उठाकर ले जाएं। और यीशु आए, और यीशु ने आकर पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, बाइबल कहती है। और प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर ने पाप के प्रति जो परमेश्वर का धर्मी क्रोध था, वो सारा का सारा अपने पुत्र की देह पर डाल दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा, दोष, दंड और न्याय अपनी देह पर चुका दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को, पवित्रता को, सिद्धता को, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का है, उसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर लें। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे हृदय की जो अंदर की क्रेविंग है, जो अंदर की भूख है, जो अंदर की प्यास है, जो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो हम सब के अंदर एक वॉइड प्लेस रखा, एक खाली स्थान हमारे अंदर रखा, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम के लिए रखा, अपने लिए रखा। और वो जो स्थान हमारे लिए परमेश्वर ने रखा, उसे केवल परमेश्वर की उपस्थिति से ही भरा जा सकता है। कोई धर्म उस जगह को अंदर से भर नहीं सकता। कोई भी धर्म, वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और भी इतने सारे हैं, कोई भी धर्म आपके अंदर के खाली स्थान को भर नहीं सकता। अगर अभी भी आप डरों में जी रहे हैं, अगर अभी भी आप शर्मिंदगी में जी रहे हैं, अगर अभी भी आप आत्मग्लानि में जी रहे हैं, दोष भावना में जी रहे हैं, दंड के सजा के भाव में जी रहे हैं, न्याय के अंदर आपके अंदर है कि मेरा न्याय होगा, मैं नरक की आग में डाला जाऊंगा, मेरे जीवन में मैंने गलतियां की हैं, मैंने ऐसे पाप किए हैं कि मैं नरक की आग में जाऊंगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, ये भाव हमारे अंदर जो है। और उसके बाद आप किसी भी रिलीजन को या किसी भी सो कॉल्ड किसी भी मनुष्य को फॉलो कर रहे हैं,
आज तो बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर का स्थान ले लिया है, बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठे हैं, और नीचे बेचारे वो लोग जो सच में सच्ची भावनाएं हैं जिनके अंदर, जो परमेश्वर की खोज में है, जो सचमुच में जिनकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ, और वो क्योंकि परमेश्वर की खोज में है तो वो जानते नहीं है कि परमेश्वर कहाँ मिलेंगे, तो वो इन मनुष्यों के पीछे, इन जो लोग बड़े बड़े सिंहासन बनाकर और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सीटों पर बैठ जाते हैं, वो उनका पीछा करने लगते हैं। और जब वो उनका पीछा, वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति का अगर हम पल्ला पकड़ लेंगे, इस व्यक्ति का अगर हम इसके साथ चलेंगे तो हम नरक की आग से बच जाएंगे। मैं आपको बताऊं, बाइबल कहती है पाप की सजा मौत है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का गिफ्ट, परमेश्वर का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। तो पाप की सजा मौत है। जो भी व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ, माँ के गर्भ से पैदा हुआ, स्त्री और पुरुष के रिश्ते से पैदा हुआ, वो कोई भी बड़ा से बड़ा आपकी नजर में, आपकी समझ के अनुसार कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा उसके फॉलोअर क्यों ना हो, कितने भी ऊंची सीट पे वो क्यों ना बैठता हो, कितना भी उसका ऊंचा नाम क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जो माता पिता के गर्भ से पैदा हुआ, माता पिता के रिश्ते के द्वारा माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, वो व्यक्ति पाप के साथ जन्म लेता है। और जो पाप के साथ जन्म लेता है वो परमेश्वर के राज्य में पाप के साथ प्रवेश नहीं कर सकता। बाइबल कहती है जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आप धर्म के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को फॉलो करने के द्वारा, चाहे उसके लाखों अनुयायी हों, आप उसको फॉलो करने के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आज जो आप ये सच सुन रहे हैं, ये आपके जीवन की सच्चाई है, और मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, मुझे आपसे कोई फायदा नहीं उठाना। मैं आपकी एक वेल विशर हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, और मैं आपके जीवन को खुशहाल और आज़ादी में देखना चाहती हूँ। मैं आपको आशीषों में भरपूर देखना चाहती हूँ। मैं आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई को बहते हुए देखना चाहती हूँ। मैं आपके जीवन को देखना चाहती हूँ समस्याओं से आप बाहर निकल कर आए, जो जिन भी समस्याओं में आप हैं, और आप इन सब में से निकल कर आ सकते हैं जब आप इन सच्चाइयों को, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को जानते होंगे। तो आप किसी भी रिलीजन को अपनाकर, बदल कर अपने जीवन को बदल नहीं सकते। आप किसी भी मनुष्य का पल्ला पकड़कर आप स्वर्ग नहीं प्रवेश कर सकते। कोई भी मनुष्य हो या कोई भी धर्म हो, आप उनका पल्ला पकड़कर नर्क की आग से बच नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि कोई धर्म या कोई मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है। मनुष्य का मतलब, कोई मनुष्य अगर अपने नाम से यहाँ खड़ा होता है, कोई मनुष्य अगर अपने नाम से अपने फॉलोअर बनाता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के द्वारा प्रचार करता है तो परमेश्वर धर्म में इंटरेस्टेड नहीं है, उस प्रचार में परमेश्वर नहीं है। तो जहां परमेश्वर नहीं है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वहां लोगों का उद्धार, पापों से मुक्ति, पापों से छुटकारा उन्हें नहीं मिल सकता। तो हमें पापों से मुक्ति, पापों से छुटकारा, हमें परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी, और हमें परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत, परमेश्वर की धार्मिकता जो कि उनकी ओर से गिफ्ट है, हमें कैसे मिलती है? हमें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर केवल विश्वास करने के द्वारा, केवल विश्वास करने के द्वारा। जब आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं अपने पूरे दिल से, तो आपको किसी लिस्ट को फॉलो नहीं करना। फिर आपको केवल परमेश्वर के वचन में अपनी सच्चाई को जानना है, और उसके लिए आपको एक अच्छे बाइबल के शिक्षक की जरूरत है, जो आपको बाइबल की सही शिक्षा दे सके। जो बाइबल में लिखा है, बिना प्रचारक के कोई कैसे जाने वचन क्या कहता है। तो आपको एक सही शिक्षक की जरूरत है, जो आपको बाइबल का सही प्रचार और सही ज्ञान दे सके, आपको जो बातें जैसी हैं वैसी बता सके, और परमेश्वर की छवि, परमेश्वर का जो उद्देश्य है आपके जीवन से, उसे आपके सामने बिना किसी अपने सेल्फिश मोटिव के,
बिना किसी मैनिपुलेशन के वो आपको उसकी स्पष्टता दे सके। हालेलुया। तो हमने प्रभु यीशु मसीह को जब जाना तो परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिखाया कि परमेश्वर कैसे हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जाना कि परमेश्वर हमसे कैसा प्यार करते हैं, और आज हमारे जीवन प्रभु यीशु में सुरक्षित हैं, और प्रभु यीशु मसीह में आज हम आज़ाद हैं, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई भी जन धर्मी नहीं ठहर सकता। बिल्कुल स्पष्ट कहती है बाइबल, व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। और इसीलिए धार्मिकता प्रकट हुई परमेश्वर की, जो परमेश्वर के अनुग्रह से प्रकट हुई, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हम जब उस धार्मिकता को, प्रभु यीशु मसीह की धर्म को नहीं, रिलीजन को नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता को हम अपने जीवन में विश्वास के द्वारा उनके अनुग्रह से हम रिसीव करते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। उसके द्वारा, उस धार्मिकता के द्वारा हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आशा करती हूँ कि कुछ चीज़ें आपने आज सीखी हैं, कुछ चीज़ें आज आपकी नॉलेज में आपने पहली बार सुनी होंगी, हो सकता है। और मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि अगर आप हर रविवार यहाँ आते हैं ऑनलाइन, मैं किसी धर्म के लिए यहाँ नहीं हूँ, किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ नहीं आती हूँ। मैं यहाँ आती हूँ सच्चाई को, अनुग्रह की सच्चाई को यहाँ लेकर, जो आपको शांति देती है। अनुग्रह की सच्चाई के द्वारा आप परमेश्वर के साथ खूबसूरत रिश्ता बनाते हैं। उस रिश्ते को बनाने के लिए आपको परमेश्वर के लिए कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना की लिस्ट आपको पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी आज़ादी के साथ परमेश्वर के उस रिलेशनशिप को रिसीव करने की ज़रूरत है। जैसे वो सामरी स्त्री ने जब यीशु की बातों में से रिसीव किया, यीशु की सच्चाई में से ग्रहण किया, तो अनंत जीवन उसके अंदर आ गया, उद्धार उसके अंदर आ गया। और जब एक बार उद्धार मतलब संपूर्ण पापों से मुक्ति, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी पापों से मुक्ति जब आप अपने अंदर हृदय में ग्रहण करते हैं, तो सब डर चला जाता है। ये उसकी पहचान है, ये उसका चिन्ह है। जब उद्धार हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर से हर डर, हर दोष, हर शर्मिंदगी, हर आत्मग्लानि चली जाती है पूरी तरह से, और हम पूरी रीति से आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया। तो यीशु को स्वीकार करना, उद्धार को स्वीकार करना है। यीशु को स्वीकार करना, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करना है। यीशु को स्वीकार करना, आनंद और शांति को स्वीकार करना है। यीशु को स्वीकार करना, अनंत जीवन को अपने अंदर स्वीकार करना है। जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, आपका जीवन पूरी रीति से भीतर से बाहर बदल जाता है, फिर आप वो इंसान नहीं रहते। आमेन, आमेन। इसीलिए हम सब, जितने समय हम मेरे साथ ऑनलाइन हैं, हम धर्म के विरोध में हैं। आमेन। हम धर्म के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, और परमेश्वर ने क्योंकि कोई धर्म नहीं बनाया, इसलिए परमेश्वर धर्म का पक्ष नहीं लेते। परमेश्वर चाहते हैं हम उनके पुत्र के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को जाने, कि किस उद्देश्य से यीशु आए, और यीशु ने आकर क्रूस पर क्या पूरा कर दिया, हमें पिता से मिला दिया हमेशा के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, और ऊपर से नीचे वो किसने फाड़ा? परमेश्वर ने फाड़ा। जब यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, और यीशु ने जब कहा पूरा हुआ, तो व्यवस्था को यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया अपने प्राणों को देने के द्वारा। तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, और वो परमेश्वर ने फाड़ा, और हम हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में, हम हमेशा के लिए उनके साथ एक कर दिए गए। और अब परमेश्वर और आप दो नहीं है, एक हैं। आप जब, बाइबल हमें बताती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, इफिसियों अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं 1, 2,
उनमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह में अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने पर बिठा दिया। हर एक प्रभुता, अधिकार, प्रधानता, सामर्थ, हर एक सृष्टि के ऊपर हमें बिठा दिया, सब कुछ के ऊपर बिठा दिया। अभी हम स्वर्गीय स्थानों में पिता के साथ उनके दाहिने बैठे हुए हैं। आमेन। और सब कुछ आप पोजीशन देखिए, जब आप स्वर्गीय स्थानों में अपने आप को देखते हैं परमेश्वर के साथ बैठे हुए सबसे ऊंचे में, तो आपके पाँव की जो पोजीशन है वो किधर है? आपके तलवे, जब आप ऊपर बैठे हुए अपने आप को देखते हैं तो आपके तलवे जमीन की तरफ है, और जब आपके तलवे जमीन की तरफ है तो इसका अर्थ क्या है? अब सब कुछ आपके पाँव के नीचे है। आप एक राजा की तरह, याजक की तरह अब आप शासन करते हैं। वचन में लिखा है अब तुम छोटे ईश्वर हो, परमेश्वर ने कहा। जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में वो फल खाया था तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को शासक बनाया था, उत्पत्ति 1 में लिखा है। और जब आदम और हव्वा ने वो उसके बहकावे में आकर, शैतान के बहकावे में आकर वो फल खाया, तो उन्होंने सारी सामर्थ, सारा अधिकार अपना इस पूरी सृष्टि का जो शासक परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, शैतान को दे दिया था। और फिर शैतान इस संसार का शासक बन गया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए तो प्रभु यीशु मसीह ने वापस वो सामर्थ और अधिकार शैतान से छीन लिया और हमें वापस दे दिया। और अभी शैतान इस संसार का ईश्वर बने बैठा, उसके पास कोई सामर्थ और अधिकार अभी नहीं है। वो अभी भी उस झूठ के द्वारा जो वो शुरू से बोलता आया है, लोगों के मनों में भी वो झूठ धर्म के द्वारा, धर्म को इस्तेमाल करके लोगों के मनों में झूठ को भरता रहता है, और वो झूठ के द्वारा इस संसार पे शासन कर रहा है। वो रिलीजन को यूज करता है अपने कामों को पूरा करने के लिए। डूज एंड डोंट्स की लिस्ट रिलीजन क्या है? डूज एंड डोंट्स रिलीजन क्या है? हमें क्या करना है, हमारे कार्य जो हम परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हैं, जो हम परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए करते हैं, जो हम परमेश्वर के प्यार को, स्वीकृति को पाने के लिए करते हैं, रिलीजन, इसी को रिलीजन कहते हैं। यही रिलीजन है कि मुझे क्या करना है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, मुझे अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, मुझे परमेश्वर की स्वीकृति पाने के लिए, मुझे माफी पाने के लिए अपने पापों की, ये धर्म है। और परमेश्वर धर्म कभी नहीं चाहते। तो प्रभु यीशु मसीह ने आकर शैतान को क्रूस पर हराया और उससे वो सामर्थ और अधिकार लेकर वापस मनुष्य को दे दिया। और प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। आमेन। मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर अब तुम्हें अधिकार दे दिया है। तो अब इस संसार के ऊपर भी, हर चीज पर, हर व्यक्ति पर, मौसम पर, चीजों पर, हर चीज पर अब आपका अधिकार है। मनुष्य पर नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ, मौसम पर है, चीजों पर है। अब आपके मुंह में पावर है। परमेश्वर की के प्रोमिसेस को भी आप जो मुंह से बोलते हैं वो आपके लिए हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने आपके मुंह में पावर दी है कि आप जो बोलेंगे आपके लिए वो हो जाएगा। तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। अगर आप अपने प्रियजनों के लिए या किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, तो जो आप बोलते हैं वो आपके लिए हो जाता है। आप अपने जीवन में बदलाव देखने के लिए जो आप बोलते हैं वो आपके लिए हो जाता है। तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ और अधिकार दिया है। अब शैतान के पास कोई सामर्थ और अधिकार नहीं है, अब हमारे पास सामर्थ और अधिकार है, और हम इस दुनिया पर, इस धरती पर, इस सृष्टि पर हम राज कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें वापस शासक बना दिया और हम आज परमेश्वर के जैसे हैं। हमें परमेश्वर ने कहा, तुम छोटे ईश्वर हो, तुम छोटे ईश्वर हो। तो हम परमेश्वर का छोटा प्रतिरूप है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। तो आज हम परमेश्वर को जानते हैं कि वो कौन है और वो कैसे पिता हैं, और क्योंकि आज हम उन्हें जानते हैं तो उनके साथ हमारा खूबसूरत रिश्ता है, और उस रिश्ते के द्वारा आज हम परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, ना कि हम अपने कार्यों, अपनी कोशिशों और अपने प्रदर्शन के द्वारा प्रतिदिन की लिस्ट, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये करना है, वीरवार को ये करना है, शुक्रवार को ये करना है, शनिवार को ये करना है, रविवार को ये करना है। ये लिस्ट अब हमारे लिए कोई लिस्ट नहीं है। ये दिन मानना है, ये दिन नहीं मानना है, शुभ और अशुभ को मानना है, ये मुहूर्त अच्छा है, वो मुहूर्त अच्छा है, नहीं है। ये रीति माननी है, वो रिवाज मानना है, अगर ये रिवाज नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा, ये रीति नहीं मानी तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये मनुष्य की परंपराएं हैं, ये मनुष्य की परंपराएं हैं, और अब हम मनुष्य की परंपराओं के
का पालन नहीं करते, अब हम केवल परमेश्वर को, जो एक परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर को पूरे दिल से आदर करते हैं। और आज हम उस परमेश्वर के स्वभाव को, उनकी इच्छा को, उनके उद्देश्य को आज हम जानते हैं और हम उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने आज़ादी पाई होगी। बहुत सारे झूठ और शैतान के ऐसे होंगे जिसके द्वारा उसने आपको बंधनों में बांध के रखा होगा, और आज पवित्र आत्मा ने आपको बहुत छुटकारा दिया होगा, बहुत आज़ादी दी होगी आज के वचन के द्वारा। और गलातियों 5:1 लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है, उसी में स्थिर बने रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। व्यवस्था और धर्म हमें गुलाम बनाते हैं, हमें दास बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें आज़ादी देते हैं। तो इसीलिए प्रभु ने कहा, दासत्व के जुए में ना जूतो, बल्कि प्रभु यीशु की स्वतंत्रता में चलो। आमेन, हालेलुया। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। आज जो भी बातें आपने हमसे कही, हमें सिखाई, हम सारी महिमा उससे आपको देते परमेश्वर। और पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनके हृदयों में अपने वचन को बढ़ाएंगे परमेश्वर, और इनके भीतर जो आपकी छवि, जो निंदाजनक छवि आपके प्रति रही है, जो धर्म ने डाली है, जो धर्म ने बनाई है, जो गलत रूप दिया है, आपका गलत वर्णन किया है इनके सोचों में, यीशु मसीह के नाम से वो धुल जाए, वो धुल जाए, वो पूरी तरह से मिट जाए, और ये आपकी सच्ची छवि को अपने अंदर ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आइए, यदि आप प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो आइए हम प्रभु भोज ले सकते हैं। प्रभु भोज के लिए आप कोई भी ब्रेड, रोटी, कुछ भी ले सकते हैं, और कोई भी शरबत, कोई भी जूस, जो भी घर में आपके अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं। और जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु के नाम पर और उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, वो हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। आमीन। आइए, प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, उससे एक रात पहले उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह हमारे लिए तोड़वाई ताकि हम जीवन को पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हमें अपनी देह कभी तुड़वानी ना पड़े, हम हमेशा चंगाई में चलें, हमेशा ब्लेसिंग्स में चले, हमेशा इस धरती पर अच्छे स्वास्थ्य में चले, हम हमेशा जवान होकर रहे इस धरती पर, और कभी भी बुढ़ापा जो है हम पर समय से पहले ना आए, और हम इस धरती पर लंबी आयु जिए। तो ये सब हमें ब्लेसिंग्स गिफ्ट में दी है प्रभु यीशु मसीह ने, चंगाई की, अच्छे स्वास्थ्य की, जवानी की और लंबी आयु, ये गिफ्ट में है, हमारे अंदर, हमारे पास है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि हमेशा याद किया करो जब भी रोटी तोड़ते हो कि अब तुम्हारी है, धन्यवाद देकर। और आज हम धन्यवाद देकर प्रभु की सिद्ध और पवित्र देह में से हम रिसीव करते हैं। जब हम ये रोटी खाने जा रहे हैं तो हम प्रभु के देह के साथ हम भाग लेने जा रहे हैं। उसी रीति से प्रभु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा, नई वाचा। अब हम उस व्यवस्था की पुरानी वाचा के अधीन नहीं है, डूज एंड डोंट्स के जो के विषय में थी, जो कहती थी ये करना, ये नहीं करना, ये करना नहीं, ये नहीं करना। अगर तुमने ये अच्छा किया तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अगर तुमने बुरा किया तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, जो अब नहीं है। अब प्रभु ने कहा, ये मेरी नई वाचा का लहू है, मेरे प्रेम की, मेरे शांति की, मेरे अनुग्रह की नई वाचा का ये लहू है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, और मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। आमीन। आइए प्रभु की इस नई वाचा के लहू में, प्याले में से पीते हैं। आशा करती हूँ कि आपने सच्ची आज़ादी को आज पाया होगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता, इस समय जितने लोगों ने भी प्रभु भोज लिया है, इनके शरीरों पर मैं आज़ादी की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। शैतान के सारे झूठ और धोखे को मैं इनकी ज़िंदगी से तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से।
हर एक ऊंची कल्पना, हर एक ऊंचे विचार को जो मसीह के परमेश्वर के विरोध में इनके अंदर उठता है, मैं उसका खंडन करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और हर एक भावना को मैं मसीह यीशु का आज्ञाकारी हो जाने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती परमेश्वर आपको। धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह इनके लिए काफ़ी है। ये आपके प्रिय हैं, आप इनसे अपने पूरे मन, शक्ति, हृदय, प्राणों से प्यार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर आप प्यार करते हैं, इसीलिए आपने अपने सबसे प्रिय पुत्र को, इकलौते बेटे को इस धरती पर इनके पापों के लिए मरने के लिए भेजा, ताकि इनका जीवन नाश ना हो बल्कि ये अनंत जीवन को पाए। प्रभु आप इन्हें अपनी चंगाई में चलाएंगे, छुटकारे में चलाएंगे, फेवर में चलाएंगे। आपकी महिमा इनके जीवन में हमेशा बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जैसे यीशु है इस समय स्वर्ग में, वैसे ही इस समय इस धरती पर आप भी हैं। आमेन, आमेन। ये अनुग्रह की नई वाचा है कि जैसे इस समय प्रभु है, प्रभु बीमार नहीं है, प्रभु कमजोर नहीं है, प्रभु बूढ़े नहीं है, और मृत्यु अब यीशु को कभी नहीं छू सकती। जैसे यीशु है इस समय स्वर्ग में, वैसे ही इस समय इस धरती पर आप और मैं भी हैं। आमेन, हालेलुया। आइए अब मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करें, मेरे साथ राजी होते हुए, हामी भरते हुए, जो परमेश्वर ने इस आने वाले सप्ताह में भी आपके लिए रखी हैं, और जो उनके प्रोमिसेस हैं, जो उनकी प्रतिज्ञाएं हैं आपके लिए, आप इसे रिसीव करें। हालेलुया। पिता, मैं इन सबको आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। परमेश्वर पिता, ये आपकी प्रिय संतान है जिससे आप अत्यंत प्रसन्न हैं, और आप कहते हैं तू मेरी प्रिया है, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष और कोई गति नहीं है। ये आपकी दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक है आपके प्रेम में। परमेश्वर आप इन्हें प्यार करते हैं, इसीलिए आप इनके जीवन से हर जुड़ी हुई बात को संभाल कर रखेंगे, सिद्धता से पूरा करेंगे परमेश्वर। और इनके सारे बोझों को, भारों को, जो भी इनके जीवन में थे, परमेश्वर आपने आज इन्हें हल्का किया है, और आपने इन्हें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज़ादी दी है यीशु के नाम से। परमेश्वर आपने कहा, प्रॉमिस किया इनसे, जो क्रूस पर यीशु के विश्राम में इन्होंने प्रवेश किया, तो आपने कहा तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में जाकर तुम रहोगे जो तुमने नहीं भरे, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, उन दाखलता की बारियों और जैतून के वृक्षों के फल में से तुम खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। आपने कहा कि अधर्मी का धन आपने धर्मी के लिए रखा है, गड़ा हुआ धन आपने इनके लिए रखा है। परमेश्वर इनकी हर जरूरत को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे, और आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास कभी कोई कमी और घटी नहीं होगी। और परमेश्वर ये हमेशा आपकी लीडिंग में चलेंगे, क्योंकि अब आपका आत्मा इनके अंदर रहता है। अब आप और ये हमेशा के लिए एक है, आप इनके साथ हमेशा के लिए एक होकर जुड़ चुके हैं। अब ये धर्मी है और यही इनकी पहचान है। परमेश्वर आप इन्हें आपने इनके लिए कहा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और वो मेरा गढ़ ठहरा है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे हमेशा छिपा कर रखेगा। उसकी परमेश्वर आपकी सच्चाई इनकी ढाल, और परमेश्वर हमेशा आप इनके साथ रहेंगे, और बहेलिया के जाल से आप इनकी रक्षा करेंगे, उस तीर से जो दिन दोपहरी में उड़ता है इनकी रक्षा करेंगे, उस महामारी से इनकी रक्षा करेंगे जो रात में फैलती है। और आप इनके निकट 1000 और दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन आपका प्रॉमिस है कि वो दुष्ट इनके पास आने नहीं पाएगा, और ये अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेंगे। धन्यवाद यीशु, अपने लहू के नीचे, अपने पैरों के नीचे आपने इन्हें हमेशा के लिए छिपा के रखा है, और ये जहां भी जाएंगे परमेश्वर सुरक्षित हैं। अब इनकी सुरक्षा परमानेंट है और वो आप में है परमेश्वर, और इसीलिए अब जब ये सुरक्षित हैं, कोई बीमारी, कोई भी शैतान का झूठ, उसकी चाल इन तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि आपके परों की आड़ में है। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको। धन्यवाद यीशु, आपका अनुग्रह इनके लिए काफ़ी है। आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके,
क्योंकि ये धरती के नमक है। इनके परिवारों में, इनके रिश्तों में, इस समाज में इनके द्वारा नमक रिश्तों में बना रहेगा जब तक ये इस धरती पर है। मैं धन्यवाद देती प्रभु, धन्यवाद देती यीशु, सारी महिमा मैं आपको देती प्रभु, सारी प्रार्थना को मैं धन्यवाद के साथ रिसीव करती हूँ। आमीन, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए, और आशा करती हूँ कि आप हर दिन बढ़ रहे हैं, आप वचन के द्वारा आपकी उन्नति हो रही है, और हम सीख रहे हैं हर संडे। और ऐसे ही आप आगे भी दूसरे लोगों को उत्साहित करें। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस आज के इस ऑनलाइन से अगर आपको आशीष मिली है इस सर्विस के द्वारा, तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी बंधनों से छुटकारा पाएँ, आज़ादी पाएँ, उनके जीवन भी आशीषित हों और वो सच्चाई को जानें। परमेश्वर की छवि, जो कन्फ्यूजन उनके मन में है परमेश्वर की छवि को लेकर, जो परमेश्वर की छवि उनके मन में इतनी निंदाजनक है, जो गलत छवि है उनके मनों में, दिमाग में, और जिसके द्वारा वो परमेश्वर की भरपूरी को नहीं पा पाते, आशीषों को नहीं पा पाते, परमेश्वर के साथ रिश्ते को नहीं उसका आनंद नहीं उठा पाते, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पा पाते अपने जीवन में, वो इन परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा वो परमेश्वर की भरपूरी में चले। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं जल्दी। गॉड ब्लेस यू।